देखो इसको समझो। सारे रूल जितने पुराने लिखाए हैं उसको सब याद रखो नरेशन का। जिसमें से कुछ बता रहा हूँ मैं, इस पे ध्यान दो। जैसे मैंने बताया था आपको, कभी भी से रहेगा से, तो इनडायरेक्ट करते समय से का से ही रहेगा, ठीक है। अगर सेज टू रहेगा तो इनडायरेक्ट करते समय इसको टेल करना है हमेशा। जब भी आपको से टू मिलता है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हमेशा टेल करना, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। सेट टू अगर है तो हमेशा करना क्या है, टोल्ड करना है। आ रहा समझ में? ये किसके लिए हो रहा है, अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो से लिखा है तो से का से ही लिखेंगे, से टू लिखा है तो टेल करेंगे, सेट टू है तो टोल्ड करेंगे। अफर्मेटिव निगेटिव जानते हो ना? हाँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो देता है वो अफर्मेटिव होता है, जो निगेटिव स्टेटमेंट देता है वो निगेटिव होता है। इट्स क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो आप इतना जानो कि कभी भी से और टू है तो टेल करना है, सेट टू है तो टोल्ड करना है। कंजक्शन हमें हमेशा अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए हमेशा कंजक्शन क्या लगाना है, क्या लगाना है, दैट लगाना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, आई मीन इन्वर्टेड कामा के अंदर, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हो और निगेटिव लिखा हो, आई मीन पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हो, तो आपको कंजक्शन कुछ और नहीं लगाना है, केवल दैट ही लगाना है। क्लियर इट? और सारे कंजक्शन कहाँ लगेंगे वो भी बता रहा हूं मैं। ये अफर्मेटिव निगेटिव के लिए कंजक्शन दैट होता है। अगर इन्वर्टेड गामा के अंदर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ये भी पढ़ा दिया मैंने, सॉरी, इंट्रोगेटिव दिया हो, इसके लिए कंजक्शन आपको इफ लगाना है, ठीक है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो इफ लगाना है, डब्ल्यू एच टाइप है तो डब्ल्यू एच वर्ड जो भी है वही लगा देना। इट्स क्लियर? ये चीज याद होना चाहिए आपको। अभी दो सेंटेंस से ही दिया हूं इतने सारे क्वेश्चन। कहीं आपको दैट लगाना है, जो अफर्मेटिव निगेटिव है दैट लगाना है, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप है तो इफ लगाना है, और डब्ल्यू एच टाइप है तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए आपको सेड या सेड टू को किस में बदलना है, हमेशा आस्क्ड। सेड या सेड टू को आस्क्ड में तभी बदलेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई मीन इन्वर्टेड गामा के अंदर, इन्वर्टेड गामा के अंदर अगर इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलना होता है, क्वेश्चन पूछता हो, ठीक है। अगर अफर्मेटिव और निगेटिव है तो सेड या सेड टू को टोल्ड करना होता है। आर समझ में? चलिए, इन्हीं दोनों में से दिया हूं मैं, इन्हीं दोनों से बता रहा हूं मैं, इसी में समझना है आपको। सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट बनाते समय ये देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है। जैसे पहला वाला जो सेंटेंस है हमारा, राधा सेज आई डिस्टर्ब हर, तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे अगर तो वो है हमारा राधा सेज। क्लियर इट? अभी हमें देखना है किस टेंस में है, विच इज दिस टेंस। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई मीन सिंपल प्रेजेंट है। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में है ना। जब आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या लगा दिया जाता है उससे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, इसका मतलब होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दे दे या फ्यूचर टेंस दे दे। कौन कौन सा? प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट दे दे या फ्यूचर दे जाए इन्वर्टेड गामा के बाहर, तो उधर के टेंस में कभी कोई बदलाव नहीं करते। तो एक कौन सा टेंस दिया? प्रेजेंट दिया, इसका टेंस नहीं बदलेगा, जो टेंस ऊपर लिखा वही टेंस नीचे लिखना है। लेकिन प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा बदलता है, मैंने आपको बताया था रूल। प्रोनाउन बदलने के रूल जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो कोई चेंजिंग नहीं होता। ऐसे याद कर लो आप, यस ओ एन पर 1 2 3। इट्स क्लियर? प्रोनाउन बदलने के रूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसे बदल देना है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो बदल देना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। इट्स क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब टेंस में बदलाव कब करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। टेंस में बदलाव तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट होता है। प्रेजेंट में है तो कोई टेंस में बदलाव नहीं करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। राधा सेज का राधा सेज ही रहेगा। देखिए सेज के बाद टू नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको टेल नहीं करते हैं। सेज है तो सेज ही रहेगा। अब कंजक्शन यहाँ पे दैट लग जाएगा। क्यों कंजक्शन दैट लग रहा, मैंने आपको अभी बताया। रिपोर्टेड स्पीच में अगर अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा तो कंजक्शन क्या लगाना होगा, दैट। दैट लगेगा, ठीक है। दैट लगा दिया कंजक्शन। अब देखिए टेंस कोई बदलाव नहीं होगा। ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखना होगा। आई डिस्टर्ब हर, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन प्रोनाउन बदलेगा भाई। आई प्रोनाउन है कौन से पर्सन का, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, देखो इसको भी याद करना होगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है, आई और वी से बनने वाले सारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू से बनने वाले सारे प्रोनाउन सेकंड पर्सन में आएगा, ठीक है। ही, सी, इट और दे से बनने वाले सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आएंगे। ये याद कर लो आप। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट। कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, मतलब आई के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ए ही है ना, अब इसके स्थान पे आ जाएगा वो, सॉरी यहाँ पे आई है ना, ये राधा के अनुसार ए आई के स्थान पे राधा आ जाएगा। राधा के लिए अगर हम प्रोनाउन लाएंगे तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, सी। आई डिस्टर्ब हर लिखा था तो हो जाएगा सी डिस्टर्ब हर, लेकिन डिस्टर्ब में यहाँ यस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस जोड़ना होता है। सी डिस्टर्ब्स हर। क्लियर, टेंस नहीं बदल रहा कोई। जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे भी है। टेंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। दूसरा देखिए, ही विल से टू यू, ये कौन से टेंस में है, विल लगा हो तो समझ जाओ फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन केवल बदलेंगे। और ये अफर्मेटिव है तो कंजक्शन दैट लगा देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आ गया। जब से टू आ जाएगा तो मैंने आपको बताया था से टू को क्या करना होगा, टेल करना होगा। क्या करना होगा, टेल। अब इसको जब बनाओगे डायरेक्ट तो हो जाएगा ही विल टेल यू, ही विल टेल यू। कंजक्शन यहाँ पे दैट आएगा, कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप फिर सब्जेक्ट लिखोगे, आई लिखोगे। आई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन बताया, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट हमारा ही है तो आई का स्थान पे ही हो जाएगा। यहाँ भी आई के साथ कैन लगा था, ही के साथ भी कैन ही लगेगा। टेंस कोई बदलाव नहीं हुआ। ही कैन हेल्प यू बदलेगा, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, यू कर रहा है। यू के अनुसार बदलेगा फिर यू हो जाएगा। पूरा बन के तैयार होगा। ही विल टेल यू दैट ही कैन हेल्प यू। इट्स क्लियर, ऐसे करना है। तीसरा देखिए, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आ गया। ये पास्ट भी है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, इधर का टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच के। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इधर का सब बदलने लगेगा। टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन तो ऑलरेडी बदलता है, नियरेस्ट वर्ड आ जाएगा वो भी बदलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितने सारी चीजें बदलना है। अब हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेट टू के स्थान पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। हमने आपको बताया कि कभी भी सेट टू आ जाएगा तो हमेशा उसको क्या करिएगा, टोल्ड करिएगा। बताया ना इसको, तो टोल्ड हो जाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लगाइएगा, अफर्मेटिव निगेटिव के लिए दैट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट लग जाएगा, ठीक है। अब टेंस देखिए, ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नीचे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे तो, लेकिन प्रोनाउन भी बदलना है। आई बदलेगा, माई फ्रेंड के अनुसार ही हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज लग जाएगा। ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ही वाज गोइंग टू दिल्ली। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ये नियरेस्ट वर्ड है। जैसे टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, दिस का दैट हो जाएगा। ये सब पढ़ाया था मैंने आपको, तो बता दिया है। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हैव यू परचेज द बुक। रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप आ गया। जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दिया गया हो
किसी भी वाक्य में तो समझ जाना इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन कर रहा हूं, यस नो टाइप में क्वेश्चन करता हूं। क्लियर? अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या करोगे, यू विल चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड। इट विल बी माय टीचर आस्क्ड मी। अब यहाँ सेड टू को टोल्ड नहीं करोगे, आस्क्ड करोगे। क्या करोगे? आस्क्ड। सेड टू को बदल के आपको आस्क्ड करना है। अभी इसके पहले अफर्मेटिव निगेटिव के लिए हम लोग टोल्ड करते थे, लेकिन यस नो टाइप इंट्रोगेटिव के लिए हमें आस्क करना पड़ेगा। यहाँ पे कंजक्शन दैट भी नहीं लगाओगे, अब यहाँ इफ लगाओगे कंजक्शन। ठीक है, ये यू बदलेगा हमारा। इनडायरेक्ट जब भी बनता है वो असर्टिव में बनता है। अब यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट है, नीचे पास्ट परफेक्ट लिखना हुआ। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट यू है, यू बदलेगा हिम के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाता है, ही हैड। यहां भी थर्ड फॉर्म में लगता है, ही हैड परचेज द बुक, ही हैड परचेज द बुक हो जाएगा, फुल स्टॉप। ऐसा ही होगा। एक एक चीजों को समझना होगा। अभी यहाँ देखिए, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस है तो अफर्मेटिव, उधर पास्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग और पास्ट है, इधर का टेंस बदलना चाहिए लेकिन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया जाएगा, आपका प्रोवर्ब की बात किया जाएगा, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात किया जाएगा, हैप्चुअल एक्ट की बात किया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। दैट इज एक्सेप्शन, इसे एक्सेप्शन कहा जाता है। लेकिन सेड टू बदलेगा। माई मदर, सेड टू को हमेशा टोल्ड करना है। कंजक्शन यहाँ अफर्मेटिव होने की वजह से हमेशा दैट लगेगा, और कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, एक्सेप्शन होने की वजह से। दैट विल बी कंटेंटमेंट इज द हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, एक कहावत है। अगला देखिए, ये देखिए इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से शुरू हुआ है, वो भी WH टाइप इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन कर रहा है। जब इंट्रोगेटिव होता है तो मैंने आपको बताया सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। किसमें? आस्क्ड में बदलना। आई आस्क्ड हर हो जाएगा। WH वर्ड के लिए वही कंजक्शन भी हो जाएगा, जो भी WH वर्ड रहेगा, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, जो भी लिखा रहेगा उसी को हम कंजक्शन बना देंगे। यहाँ वाई को कंजक्शन बना दिया WH इंट्रोगेटिव के लिए। इसके बाद अब टेंस देखिए कौन सा, व्हाई आर यू अब्यूजिंग मी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल के जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे आप, यू बदलेगा, हर के अनुसार सी हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज लगाते हैं, सी वाज अब्यूजिंग। ये मी अब भी बदलेगा, आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई के अनुसार फिर मी बन जाएगा। ये क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में ये रिप्लाई वाले क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। कह रहा है कि आई सेड टू ममता, मैंने ममता से कहा विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे? सी सेड, उसने कहा नो, नहीं। ऐसे क्वेश्चन कभी आपको हाई स्कूल इंटर लेवल पे देता है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अभी सेड टू की जगह पे आपको लिखना होगा आस्क्ड, आई आस्क्ड ममता, आई आस्क्ड ममता। कंजक्शन यहाँ पे इफ लगेगा क्योंकि सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ यू बदलेगा ममता के अनुसार सी हो जाएगा, विल बदल के वुड हो जाएगा, रूल के अनुसार, वुड गो टू मार्केट। अब देखिए उसने रिप्लाई किया, अब उसने रिप्लाई किया तो क्या किया, सी रिप्लाइड दैट, सी रिप्लाइड दैट। अगर नो लिखा हुआ है तो इफ के बाद जितना भी लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब तक उतना लिख के नॉट लगा देना होता है। दैट सी वुड नॉट, सी वुड नॉट हो जाएगा बस, दैट्स फाइन। सारा दिमाग लगाने भाई, पूरे नरेशन को आपको करना है तो पूरे पीछे के जितने भी रूल पढ़ाए गए हैं आपको पूरा आपको आना चाहिए। क्लियर इट? एकदम एक्यूरेट से आप कर लोगे इतना। ये इसी तरह आपको 7 सेंटेंस अपने से बना के लाने, और समझ में, जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव एक होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होना चाहिए, एक WH टाइप इंट्रोगेटिव होना चाहिए। क्लियर हुआ? एक एक्सेप्शन वाले होने चाहिए और एक यस नो वाले होने चाहिए, एक यस वाला और एक नो वाला। कर लोगे? सारा पढ़ाया मैंने, टुमारो आई विल चेक इट। क्लियर? बस आज इतना ही।